जब भी कोई नई जबान सीखते हैं तो बातचीत शुरू करने में सबसे मुश्किल हिस्सा क्या होता है? मुझे लगता है वो पहला सवाल पूछना। बिल्कुल। ऐसा लगता है जैसे जुबान पर ताला लग गया हो, दिमाग में सब कुछ है पर बोल नहीं पाते। सही बात है। और अंग्रेजी में तो ये उलझन और भी बढ़ जाती है। क्यों? ऐसा क्यों? देखिए, हिंदी में तो हम बस अंदाज बदलकर सवाल पूछ लेते हैं, जैसे आप क्रिकेट खेलते हैं? हाँ, बस आवाज ऊंची कर दी और सवाल बन गया। जी, लेकिन अंग्रेजी में ऐसा नहीं होता। वहां सवाल पूछने का एक पूरा ढांचा है, एक सिस्टम है। तो आज हम उसी सिस्टम की एक बहुत ही जरूरी चाबी की बात करने वाले हैं। एक ऐसी चाबी जो उस ताले को खोल सकती है। हाँ, एक बहुत ही आसान सा तरीका जो ना सिर्फ सही है बल्कि बातचीत शुरू करने की झिझक भी कम करता है। हम बात कर रहे हैं डू यू से शुरू होने वाले सवालों की। सुनने में तो ये बहुत मामूली लगता है, पर असल में ये अंग्रेजी की बुनियाद है। इसकी खासियत ये है कि ये सवाल पूछने के काम को बहुत ज्यादा आसान बना देता है। अच्छा, ये बात दिलचस्प है। कैसे आसान बना देता है? क्योंकि जो सहायक क्रिया डू है वो सारा व्याकरण का बोझ खुद उठा लेती है। बोझ उठा लेती है। इसको थोड़ा और खोलते हैं। जैसे अगर मुझे पूछना है क्या आप पढ़ाई करते हैं, तो अंग्रेजी में कैसे पूछूंगी? आप कहेंगी डू यू स्टडी? डू यू स्टडी, ठीक है। तो यहाँ डू ने क्या काम किया? देखिए, डू ने यहाँ सवाल बनाया। जो हिंदी में क्या का काम है वो यहाँ डू कर रहा है। अच्छा। और सबसे जरूरी बात, इसने मुख्य क्रिया यानी स्टडी को उसके असली सबसे सरल रूप में रहने दिया। आपको ये सोचना ही ना पड़ा कि स्टडी के साथ एस लगेगा या ईएस या कुछ और। तो इसका मतलब ये हुआ कि डू यू के बाद जो भी क्रिया आएगी वो हमेशा अपने पहले यानी बेस फॉर्म में होगी। बिल्कुल। जैसे डू यू प्ले क्रिकेट या फिर डू यू ड्रिंक टी। एकदम सही। और ही पर ज्यादातर लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। कौन सी गलती? वो अक्सर ही प्लेस क्रिकेट वाले नियम को यहाँ भी लगा देते हैं। अच्छा, और फिर वो कह देते हैं डू यू प्लेस क्रिकेट। हाँ बिल्कुल, जो कि पूरी तरह गलत है। तो नियम ये हुआ कि जब डू सामने आ गया तो फिर क्रिया के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी। जी, कोई एस या ईएस नहीं। तो डू यू प्लेस गलत है। सही है। डू यू प्ले। और डू यू गोज भी गलत है। सही है। डू यू गो। बिल्कुल। ये तो बहुत काम की बात है। तो हम इससे और भी कई तरह के सवाल पूछ सकते हैं। हाँ, सिर्फ आदतों के बारे में ही नहीं, आप किसी की राय भी पूछ सकते हैं। जैसे डू यू थिंक दिस इज अ गुड आइडिया, या किसी की पसंद नापसंद। डू यू लाइक क्लासिकल म्यूजिक। इसका दायरा बहुत बड़ा है। मतलब ये एक चाबी है जो कई तरह के दरवाजे खोल सकती है। जैसे क्या आप गाड़ी चलाते हैं, तो ये होगा डू यू ड्राइव अ कार। जी। या किसी से पूछना हो क्या आप मेरी मदद करते हैं, हाँ, तो डू यू हेल्प मी। एकदम सही। एक ही बनावट है और आप अनगिनत सवाल बना सकते हैं। और हर सवाल एक नई बातचीत का दरवाजा है ना? बिल्कुल। सवाल पूछने से ज्यादा जरूरी है बातचीत को आगे बढ़ाना, और ये ढांचा उसकी पहली सीढ़ी है। तो आज की इस पूरी बातचीत का निचोड़ ये है कि अंग्रेजी में सवाल पूछने से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जी नहीं। बस डू यू के साथ क्रिया का पहला रूप इस्तेमाल करना है। ये एक बहुत ही ताकतवर तरीका है। बिल्कुल। और इसे सिर्फ जानना काफी नहीं है, इसे आदत में लाना होगा। प्रैक्टिस करनी होगी। हाँ, रोज मन में 10-15 ऐसी चीजें सोचिए जो आप दूसरों के बारे में जानना चाहते हैं, और फिर उन्हें डू यू के फॉर्मेट में बनाने की कोशिश कीजिए। धीरे धीरे ये जुबान पर अपने आप आने लगेगा। बिल्कुल। तो जाते जाते एक सवाल सबके लिए छोड़ जाते हैं। जरूर। इस एक आसान तरीके को जानने के बाद वो पहली कौन सी दिलचस्प बात होगी जो कोई किसी और के बारे में पूछना चाहेगा, जिससे एक अच्छी और गहरी बातचीत शुरू हो सके।